और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या क्या नीति कार्यक्रम स्वीकार किए और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्वीकार कर लिया। क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर आ जाए या सदन में माननीय अजय चंद्राकर जी आ जाए, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है। माननीय ये फास्ट बॉलर है बैटिंग कि ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भौतिक परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु इसमें जो 0 कमरों के मकान हैं, कच्चे कमरों वाले, उन आवास के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है। माननीय मंत्री जी, आपका विभाग भारी सक्षम है। 1 महीने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सर्वे करवाने की 1 महीने में अचानक सर्वे करवाने की जरूरत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या क्या नीति कार्यक्रम स्वीकार किए और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर आ जाए या सदन में माननीय अजय चंद्राकर जी आ जाए, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है। माननीय ये फास्ट बॉलर है बैटिंग माननीय महोदय के माननीय सदस्य के इस विषय पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया, 1 महीने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया। ये विभाग मूलतः पूर्ववर्ती मंत्री आप ही रहे हैं, आप ही की आधारशिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है। आपने ही जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसको पार करना बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भौतिक परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु इसमें जो 0 कमरों के मकान हैं, कच्चे कमरों वाले, उन आवास के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। नहीं माननीय, आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए। मैंने ये पूछा है कि 1 महीने के सर्वे में आपको सर्वे की जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार, उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्वीकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीति कार्यक्रम बनाए, आपने लिखा है उसमें, और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया। यदि मैं पूछूंगा कि सिर्फ आवास का, तब आवास का विषय आएगा। अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा है आपसे, आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्वीकार्यता की बात आती है। भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया, बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। और वो 47,090 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके, जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है, उस पोर्शन का सत्यापन करके उसको स्वीकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है। ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद आपने एक अंश का ही भौतिक सत्यापन के आधार पर करवाया, क्योंकि जो बाकी आपके सर्वे के रिपोर्ट हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। तो उस पर फिर भौतिक सत्यापन सरकार ने क्यों नहीं करवाया? जब सिर्फ आवास भर का क्यों करवाया, इसका कारण मुझको बता दीजिए। क्योंकि आप परिशिष्ट आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बड़ी बदतर है। फिर आपके उसके सत्यापन आपने क्यों नहीं करवाया? और आवास जो आपने दिया है, ये लोग प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बोल रहे थे। क्या मुख्यमंत्री आवास नाम की योजना चालू की गई उसके लिए, कि कोई दूसरा योजना बनाई गई जिसका वित्त पोषण आप स्वयं करेंगे कि केंद्र सरकार करेगी? तो शर्मनाक स्थिति है सर्वे में। तो उसके बाकी का भौतिक सत्यापन आप कब तक करवाने जा रहे हैं, कब तक स्वीकार करेंगे? इसको एक ही का क्यों करवाया? और उसमें ये जो 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास दिया गया, ये आवास न्याय योजना के नाम पर दिया गया माननीय महोदय। और वित्त पोषण का विषय है तो ये केंद्र के
किसी भी योजना का अंश नहीं है, यह पूर्णतः राज्य का है, अर्थात केंद्र से किसी वित्त पोषण का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। मैं आपके इस पूरे विषय के लिए यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे सर्वे को कराने के बाद इसमें बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई गई है। अब परिशिष्ट में क्या दिया है और क्या क्या हुआ है, जितना काम हो सका है इसमें वो आपके समक्ष है। इस डाटा को यूज़ करना या नहीं करना, इसका एक निर्णय करके और इस पर आगे कार्यवाही करेंगे सर। नहीं माननीय, मैंने आपसे पूछा कि बाकी जो आपके आंकड़े आए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा, जैसे शौचालय युक्त परिवार 30 लाख हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल परिवार 72 लाख हैं, तो 42 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में हमने अनुमति ली थी 280-290 गांव को मुक्त ओडीएफ घोषित हो चुका है, 280-90 गांव को छोड़ के। तो ये आप इसको शुरू करेंगे क्या? आपने लिखा है उसमें अस्थायी विद्युत कनेक्शन 12,36,662, माने इतने आवास में बिजली नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। आप देखिए थोड़ा सा, जो आप उज्ज्वला गैस 18 लाख बांटे हैं बोल रहे हैं, उज्ज्वला की वेबसाइट खोल लीजिए, 36 लाख बढ़ गए। तो ये पूरा 14 करोड़ आपका या तो घोटाला है, 1 महीने में आपने कर लिया, या तो इन सब में आप कार्रवाई कीजिए। ये लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति को बर्बाद कर दी है, या तो 5 साल में ये माना जाएगा। तो मैं तो आपकी सरकार है तो कार्रवाई करवाओ ना, आपने करवाया है, करवाइए। 3 महीना 4 महीना अब आप देखिए, आप सुन लीजिए। और ये आप मजदूरी में संलग्न परिवार 25 लाख हैं, एक्टिव जॉब कार्ड, कुल जॉब कार्ड को तो छोड़ दूं, एक्टिव जॉब कार्ड जो है आपके 32 लाख हैं। आप अपनी वेबसाइट खोल लीजिए। तो आप इसको सर्वे को यदि सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, भौतिक परीक्षण आपने एक ही में करवाई, इस शर्मनाक स्थिति से मुक्त करने के लिए आप कब तक इसका भौतिक परीक्षण करवा के नीति कार्यक्रम इसके लिए बनाएंगे? या आप इसको अस्वीकार करते हैं तो अस्वीकार करते हैं, यह कहिए सदन में, क्योंकि जो आपने पहले कहे हो और आज के आंकड़े दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मैंने कहा कि 1 महीने में किया गया सर्वे एक घोटाला है। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यह सरकार के द्वारा करवाया गया सर्वे। छत्तीसगढ़ ओडीएफ है कि नहीं है, ये बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे आंकड़ों को माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध कराया गया है और ये सारे आंकड़े सबके सामने हैं। जो सर्वे हुआ है उसमें जो निकलकर सामने आया है डाटाबेस बन जाने के बाद, वो सबके सामने है। भौतिक सत्यापन